देखिए अब जो वो चेंजेस कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें इंजरीज का दखल है। शुरू में 1-2 मैचेस में अननेसेसरी भी चेंज हुआ, जिस वक्त हमने देखा कि बिला वजह रेस्ट दिया गया। बट अब जो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक हो गया है, जो शोएब भाई भी बॉलिंग की बात करते हैं कि शादाब एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर, ठीक है वो खेलते एज एन ऑलराउंडर हैं, पर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो वो एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑपरेट कर रहे होते हैं इस्लामाबाद के लिए। तो वो एक स्पिनर इनसे चला गया। अब आपके पास पार्ट टाइम सलमान अली आगा उनको फिल करना चाह रहे हैं, और नवाज जो है नवाज खेल रहे हैं, बट उतनी ज़्यादा बॉलिंग उन्होंने की नहीं है अभी तक। इमाद आप एक प्रॉपर स्पिनर आपके पास है, तो आई थिंक अब जो चेंजेस हो रही हैं वो डेफिनेटली इंजरीज की वजह से हो रही हैं, पर उससे पहले ये स्टार्ट कर चुके थे चेंजेस करना। तो चेंजेस हुए, उसको आपको ओन अप करना पड़ेगा, जहाँ से इनकी विनिंग स्ट्रीक टूटी है वहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वेटा ऑब्वियसली वो एक मोमेंटम में आ गए हैं। उन्होंने जब चेंजेस किए, एमवीपी ने लगता है रात का हमारा परसों का शो देखा एंड ही गॉट दैट एक्स्ट्रा मोटिवेशन। नहीं, मैं आपको बताऊं दैट ही नीडेड। रायली रूसो, लेट्स टेक अ लुक एट हिज इनिंग्स टुडे। आई थिंक रायली रूसो की अगर पिछले आप मैच को भी देखें ना, ही लुक्ड सो हंग्री। वो रन आउट हुए एंड ही वाज स्ट्राइकिंग द बॉल सो वेल, और उसके बाद वो इतने डिसअपॉइंटेड हुए आउट होने के बाद। तो वहाँ से मुझे नजर आया कि ही अगले कुछ मैचेस में, 1-2 मैचेस में से किसी में भी ही विल परफॉर्म, बिकॉज इतनी ज्यादा हंगर उनमें नजर आ रही थी। And that's exactly, what he did today. Imagine, I think if it was Riley Russo against Amir, it would have been a wonderful contest. Played with the brains of the ballers, made sure that they couldn't really figure out what I'm going to do next. Picking up the line too early, making sure that he's going to play his strokes, and I think that's what actually contributed towards their win today massively. And the intent that we speak about, Riley Russo today, that's where the hunger actually finished, and he went on. Unfortunate that his catch was being caught at 104, otherwise Riley Russo would have been at 150 tonight. आप इनकी सारी बाउंड्रीज अगर आज देखें ना, तो एज अ बॉलर आपको समझ नहीं आएगी आप इनको बॉलिंग कहाँ करें। बैकफुट पे ये खेल रहे हैं, लैप शॉट्स, रिवर्स स्वीप्स ये खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, सबको ऑपरेट। तो जब व्हेन ही इज परफॉर्मिंग, व्हेन ही इज मेकिंग रन्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप हिम। वाकई, और ये विकेट भी सुहेल बिल्कुल आइडियल उनको मिली थी आज। और उसके बाद अब दो प्लेयर्स ने आज 100 किए हैं क्वेटा के इस लाइनअप में। हसन नवाज की भी हम आपसे बात करेंगे। रायली रूसो तो हम जानते ही हैं, जिस तरह वो वेटरन हैं PSL में, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स इन द टूर्नामेंट। बट टॉक अबाउट हसन नवाज, हाउ इम्पोर्टेंट इज समबडी लाइक हिम, एक इमर्जिंग प्लेयर को अब हम देख रहे हैं डूइंग द रन्स। व्हाट सबसे अच्छी चीज़ जो लग रही है कि आप देखें कि फॉर पाकिस्तान ही बैटेड एज ए ओपनर, for Quetta he started as a opener, but then they sent him at number 6, then number 4, number 5. एक इमर्जिंग प्लेयर है ना। तो आप सोचें कि एक प्लेयर कितना वो मेंटली स्ट्रांग है इसी उम्र में, कि उसको डिफरेंट नंबर्स पे बैटिंग कराई गई, और उसने 6 नंबर पे भी मैच जितवाया। पिछला मैच जो जितवाया अकेले खड़े होकर मैच जितवा दिया। आज वाला मैच यस टोन सेट की रायली रूसो ने, बट स्टिल क्रेडिट टू हिम कि 4थे नंबर पे बैटिंग करते हुए, आई नो ही, मैं पहले प्रो में बोल चुका हूँ क्योंकि मुझे पता, मैंने इसका एक पिछले 3-4 साल से फॉलो किया हुआ है। बच्चा था तो मैंने इसको देखना शुरू किया। ही इज ऑलवेज बैट एट नंबर 1, ये ओपनर है, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज करता है, तो फिर ही गोज ऑन। बट यहाँ एक चैलेंज था उसके लिए एंड ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज, और आई थिंक ग्रेट साइन। आई एम रियली बिग फैन ऑफ हिम। येस ही गॉट फ्यू फेलियर्स फॉर पाकिस्तान, बट आई थिंक कि अगर हम इस पे इन्वेस्ट करें तो ये पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सर्व कर सकता है। बट थोड़ा सा मेंटली आपको बच्चे के साथ काम करना होता है, एंड देन यू हैव टू बेयर, वो जो हमेशा कहता हूँ ना कि बेयर सम फेलियर्स। आपने जब एक टैलेंट देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, अगर कुछ फेलियर्स आते भी हैं तो बी पेशेंस। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन करना जरूरी भी है, और उसकी वजह ये है कि अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि ही इज रेडी टू ओपन एंड प्ले फॉर पाकिस्तान, बट फॉर इमर्जिंग टैलेंट लाइक हसन, एक और सवाल है जो मेरे दिल में मैं पूछना भी चाहता हूँ, वो ये है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में इमर्जिंग कैटेगरी में आपने खिलाड़ी खिला दिया, जब वो इमर्जिंग कैटेगरी से एग्जिट करता है, उसके बाद वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में नजर आना बंद हो जाता है, इसका क्या हल होना चाहिए? बताएं जी, आपने तो काम किया हो। बताएं। मैं तो आई थिंक हमने आज एक और प्लेटफॉर्म पे भी ये डिस्कशन की थी, और मतलब एक हल तो ये कि ऑब्वियसली आप जैसे बाकी कैटेगरीज को ख़त्म करते हैं करें, बट मेरे नज़दीक क्योंकि आपका एक ब्रांड रहा है PSL का और इमर्जिंग को, जनरली जब भी इस तरह का कोई कोटा सिस्टम आप लगाते हैं, कोई पॉलिसी लाते हैं, वो किसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए होता है। एक टाइम था जब पाकिस्तान में नए प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा था, तब ये पॉलिसी आई।
तो आप इसको फ़ौरन हटाएं मत, बट मे बी इन द कमिंग सीज़न आप ये कर सकते हैं कि आप इमर्जिंग को हर मैच ना भी अगर खिलाना हो, आप 10 में से 5 मैच खिलाना हर फ्रेंचाइज के लिए हो कि वो कर सके, ताकि आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए देखने की कि उस पॉलिसी का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हम अक्सर बिल्कुल ऑपोजिट्स पे चले जाते हैं, या तो डिपार्टमेंट्स हैं तो या तो नहीं है, या तो ये पॉलिसी है या तो नहीं है। सो मे बी जस्ट फॉर 1 सीजन और 2 सीजन फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स आप उसको एक मिडिल वे में ला के देखें कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली आ रहा है लीग के ऊपर या नेगेटिवली, और प्लेयर्स के ऊपर वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। सो मे बी दैट कैन बी अ वे और फॉरवर्ड। चूंकि ये फ्यूचर ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि शोएब भाई और सोहेल भाई दोनों इसमें अपनी राय जरूर दें। सर देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इमर्जिंग प्लेयर्स जब इमर्जिंग होते हैं तो खेल रहे होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, तो जितने प्लेयर्स जिन्होंने अपना नाम बनाया है ना, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है ना। इफ़ यू शाइन, नोबडी आपको रूल आउट कोई भी नहीं करता। यू स्टार्ट फ्रॉम शाहीन, ही केम एज एमर्जिंग, यू नेम शादाब, ये सब प्लेयर्स वो हैं जो एज एमर्जिंग प्लेयर आए। जब आप परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं, आप इमर्जिंग से ऊपर जब जाते हैं भी एज ए लोकल नॉर्मल प्लेयर, तो भी आप पिक होते हैं, जैसे मैंने मिसालें दी। बट बहुत सारे, येस यू राइट, कि बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं एज एमर्जिंग खेलते हैं, बट somehow they couldn't perform जिस तरीके की। देखें, फ्रेंचाइज क्रिकेट जब आप टीम बना रहे होते हैं ना, तो ये एक बड़ी क्रूअल सी जगह है। यहाँ पे आप वो सिंपथीज और वो टैलेंट और पाकिस्तान का वो थोड़ी सी पीछे रह जाती हैं। यू बेसिकली एज ए फ्रेंचाइज यू लुकिंग टू बिल्ड योर टीम, नॉट फॉर पाकिस्तान। येस, इट हेल्प्स डेफिनेटली, पाकिस्तानी प्लेयर ही खेल रहे होते हैं उसमें, बट उनका मोटिव अपना यही होता है कि मैंने अपनी टीम बनानी है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि वही प्लेयर सीन से गायब होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर पाते जिस तरीके से ये मैंने शादाब का जिक्र किया। शादाब आज देखें कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे वो भी है, राइट। शाहीन को आप देख लें, देयर सो मेनी एग्जांपल्स। तो जो परफॉर्म करते हैं दे स्टेज इन द सीन। क्या? जी, आपकी भी राय चाहिए शोएब भाई। नहीं, मैं रॉक दर देख रहा था, कितने गौर से सुन रही थी। मैं भी कुछ एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा हुई हूँ। आज मैं बताइए। क्यों हुई हूँ वो बाद में बताऊंगी, पहले आप बताएं। अच्छा जी, मैं बताता हूँ यार। असल में देखिए, इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी इसलिए रखी है कि यार चलो एक तो सस्ते मिल जाते हैं, अच्छा टैलेंट को लाना भी जरूरी है पीसीबी की तरफ से, ठीक है। वो ले अपॉर्चुनिटी दे दी। अब ये 6 लड़के हैं, अब इन 6 लड़कों को एटीट्यूड चेक करना है, जर्नी चेक करनी है, इनकी विल पावर चेक करनी है, इनके पाथवेज चेक करनी है, इनकी अर्ज चेक करनी है। तुम 6 तो 19-20 के साथ आप गट्टे खड़े हो गए। अब किसने स्टार बनना है? अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहीं से प्रोसेस स्टार्ट होता है। 6 फास्ट बॉलर्स हैं, अब 6 में से किसका दिल है कि मैंने सुपरस्टार बनना? ये है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अब तुझे मेंटल हेल्थ के साथ तुझे दोस्त सबसे पहले बेहतर करने हैं। ये मैं बच्चों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुमने पेंडों के साथ ही रहना है और तुमने ग्रोथ को मना करना है और मोहल्ले के स्टार बनना है, तो कभी पाकिस्तान का स्टार नहीं बनेगा। अगर तुम्हें पाकिस्तान के स्टार कल्चर बनना है और ग्लोबल स्टार नहीं बनना, तो फिर छोड़ दो मेहनत। ठीक है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो मैंने ज़ाया होते देखे हैं, उनकी दौड़ इतनी तक थी कि बस यहाँ तक, सोच बस वो पाकिस्तान से खेलना, वो पाकिस्तान तो खेलना, लेकिन पाकिस्तान कैसे याद रखेगा? अब now within the teammates that you understand, there is a Shahid Afridi, there is a Wasim Akram, there is a Inzamam, there is Waqar, there is everybody. But you have to understand that यार कि आपने अपनी नीश मार्केट कैसे क्रिएट करनी, आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या होगा। हसन नवाज is going out to tell, listen यार, साहबजादा is great, but hey look at me, I am also great. You know, मेरी शॉट्स जो है ना वो जाती हैं तकरीबन 20 यार्ड पीछे। इसमें तुम ये ना समझो यार मैं छक्के लंबे मारता हूँ, इसमें ये समझो कि मैं अपना गुस्सा भी दिखा रहा हूँ, मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि यार आई एम फार बेटर। बट इसका 1 साल के अंदर डाइसेक्ट होके इसका काट पीट के बाद चल जाएगा। हसन, व्हाट आर यू अप टू? Exactly. That's it. What is he up to? बिल्कुल। That is going to determine his future, and once he does do that, and if he stay focused, because there's a lot of you know nonsense around with you. Yeah. To और पता चल जाएगा कि आप किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि Simple. And I बहुत ही think क्योंकि confident हम moment हसन नवाज को ऑलरेडी देख चुके हैं